आज बांग्लादेश में जो हालात हैं उसे पूरी दुनिया देख रही है और ऐसा ही हाल पिछले साल कुछ पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। ना सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका भी उन देशों में गिना जाने लगा जब वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। श्रीलंका में प्रोटेस्ट होने लगे थे, इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, जिसके बाद श्रीलंका के लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इस तरह खदेड़ा कि उन्हें अपना देश ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। और आज बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को जब अपना देश छोड़कर भागना पड़ा तो उससे ठीक पहले वो सख्ती के साथ अपनी ताकत अपनी सेना पर मनमानी करने की कोशिश कर रही थी। रॉयटर्स एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकार उस जमान ने शेख हसीना की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। दरअसल शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले वहां कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे शेख हसीना और सख्ती के साथ लागू करना चाहती थी। और जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गोली भी चलाई जा सकने की बात करी जा रही थी। लेकिन बांग्लादेश के सेना के प्रमुख वकार उस जमान ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर कर्फ्यू के दौरान लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो उन्हें किसी तरह से दबाया नहीं जाएगा, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है शेख हसीना के लिए, क्योंकि उनके देश की सेना ने उन्हीं की बात को मानने से इनकार कर दिया था और उनके पास से सारी पावर जा चुकी थी। और यही वो चीज थी जिसके कारण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के हाथों से उनकी सारी पावर छीन ली गई। जब सेना ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो शेख हसीना को 45 मिनट का वक्त दिया गया था कि वो अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ये सारी घटनाएं इतवार के दिन हुई, जिसके बाद शेख हसीना ने अगले ही दिन अपनी बहन रेहाना के साथ मिलकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद हसीना अपनी जान बचाकर भारत में रुकीं, लेकिन उन्हें लंदन जाना है, पर अभी तक उन्हें वहां की सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है। इसके अलावा अमेरिका भी हसीना को अपने देश में लेने से आनाकानी कर रहा है। शेख हसीना ने अपने 15 साल के राजनीतिक सफर में कई दौर देखे हैं, लेकिन जब उन्होंने लोगों की सबसे बड़ी मांग को पूरी करने में कोई मदद नहीं करी और उल्टा उन्हीं पर ही कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए, तब शुरू हुआ शेख हसीना की राजनैतिक सफर के अंत का दौर। जब किसी भी देश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो शुरुआत में तो वो छोटा ही लगता है, लेकिन उनके साथ युवा पीढ़ी अपना भविष्य तलाश करती है और फिर शुरू होता है एक जन युवा सैलाब। और ऐसा ही असर बांग्लादेश में देखने को भी मिला। दरअसल बांग्लादेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां, वैकेंसीज किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में जब निकलती थीं, तो उनमें से 30% रिजर्वेशन, 30% आरक्षण उन लोगों के बच्चों को दे दिया जाता था जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शामिल थे। बांग्लादेश में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश आजाद हुआ था 26 मार्च 1971 में पाकिस्तान से, और उस समय हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। तब से अब तक उनके बच्चे, उनके परिवार के बच्चों को ही 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था। मतलब हर 1000 नौकरी में से 300 नौकरियां उनके ही परिवार के बच्चों को दी जाती थी, जो बाकी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। शुरुआत में तो ये ठीक ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नौकरियां घटीं और वक्त बीता, वैसे वैसे जो सचमुच उन सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके लायक थे, उन नौकरियों के असल में हकदार थे,
उन्हें तो वो नौकरियां मिल ही नहीं रही थी और मिल भी रही थी तो बहुत कम। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स ने इसका विरोध करना शुरू किया और जुलाई के महीने में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग उठाई गई। पहले तो शेख हसीना ने इस आंदोलन को इतनी अहमियत दी ही नहीं। फिर जब पूरे बांग्लादेश के हर शहर के स्टूडेंट्स इसमें शामिल होने लगे तो इसका बड़ा असर देखने को मिला। धीरे धीरे ये स्टूडेंट्स का आंदोलन बड़े पैमाने पर देखने को मिला और इतनी जल्दी ये पूरे बांग्लादेश में फैल गया जिसने शेख हसीना के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। दोस्तों, शेख हसीना ने इस स्टूडेंट आंदोलन की मांग को सेना के दम पर दबाने की कोशिश भी करी, लेकिन जब खुद सेना ने ही शेख हसीना से अपना समर्थन खींच लिया, वापस ले लिया, तो उन्हें फिर इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना ही पड़ा। जहां छात्रों का आंदोलन सफल रहा, वहीं बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट होने की वजह से बांग्लादेश में हिंसा भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के नोबेल प्राइज से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को वहां की अंतरिम सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे भारत देश का पड़ोसी है और हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करती है। ऐसे में जब पड़ोस के देश में इतनी बड़ी घटना होती है तो हिंसा भी देखने को मिलती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कारोबार पर भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश के साथ कई तरह से व्यापार करता है, खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और इसीलिए कुछ ही दिनों में इस सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में हजारों करोड़ रुपए का कपड़ा रॉ मटेरियल के तौर पर इंपोर्ट किया जाता है। तो वहीं भारत से भी बहुत सारा सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी के वक्त में इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही भारत बांग्लादेश की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है, खास तौर पर बांग्लादेश से जुड़ी भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर, और भारत ने वहां पर अपनी बीएसएफ एक बड़े लेवल पर तैनात कर दी है। वापिस अगर शेख हसीना पर लौटें तो उनके बेटे साजिब वाजिद ने ये बयान दिया है कि अब शेख हसीना कभी राजनीति में वापस नहीं लौटेंगी और ना ही बांग्लादेश कभी वापस आएंगी। अब आने वाले कुछ ही दिनों में बांग्लादेश में किस तरह की सरकार बनती है, या सेना शासन करती है, या फिर पुरानी पार्टीज में से किसी एक को वापस लाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 5 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, जो पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी, उन्हें एक आंदोलन ने पूरी तरह से बांग्लादेश की राजनीति से बाहर निकाल फेंका है, जो अब दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर हैं, और ब्रिटेन ने अभी तक तो उन्हें हाँ भी नहीं करी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।